हमने यूपी पुलिस की तैयारी जम कर की। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो उसमें अंडर एज थे, 17 साल कुछ महीने थे। और अब की बार जब वैकेंसी आई है तो हम 22 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस वैकेंसी को लेकर, क्योंकि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी अब की बार रिलीज हुई है, आई हुई है, यानी बहुत अधिक मात्रा में आई, कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भाई। 60,244 पदों की वैकेंसी है। लेकिन इसमें छात्रों को 5 साल बाद खुशी मिली तो, लेकिन कुछ छात्रों को दुखी भी मिली। दुखी इसलिए कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस की तैयारी खूब जम के की है, लेकिन एक भी बार उनको एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आई है भाई। चुनावी प्रक्रिया वैकेंसी में भी चल रही है। इसकी वजह से बहुत से छात्र जो है इस वैकेंसी में एज के वजह से बाहर हो चुके हैं। अब एज की वजह से बाहर हो गए, यानी उन्हें बूढ़ा मान लिया गया। बूढ़ा यानी 22 साल के बाद आप पुलिस की वैकेंसी को नहीं देख सकते। 18 से 22 सीमा दे दिया गया। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि एक 2 महीने की वजह से लेट हो गए, मतलब कि एज ओवर हो गई। और यहाँ पे एज की भी छूट होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिन बाद आई है। साथ ही में कोविड भी आया था, वैकेंसियाँ बीच में आई भी नहीं। 5 साल के बाद, 4 साल बाद, 5-6 साल में आती हैं वैकेंसियाँ। तो इसकी वजह से यहाँ पे छूट कम से कम 1 या 2 साल मिनिमम देनी ही चाहिए। क्योंकि मैंने ढेर सारा वीडियो देखा, वैसे भी रिजल्ट नंबर 1 हमेशा जो है स्टूडेंटों के हित की बात करता है, स्टूडेंटों के साथ चलने का प्रयास करता है। जहाँ कहीं भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे रिजल्ट नंबर 1 बोलने का प्रयास करता है। इसी वजह से हमने पिछले अभी दिनों में काउंटी पोस्ट किया था, वहाँ पे हमने वोटिंग करवाई थी। तो लगभग 75% लोगों की मांग यही है कि जो एज प्रक्रिया है उसे थोड़ा बढ़ाया जाए, यानी जो 22 साल तक लिया जा रहा है उसे कम से कम 24 या साल कर दिया जाए, नहीं तो 23 साल कम से कम कर ही दिया जाए। लगभग 75% लोगों ने इस पर सहमति जताई थी कि हमारी एज की वजह से जो है हम लोग बाहर हो चुके हैं। तो इस वजह से बहुत जरूरी हो जाता है कि जो है इस वैकेंसी को लेकर, वैकेंसी में क्या क्या चीजें हुई हैं, इस सारी प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि राजनीति इस पे खेली जाती है छात्रों के साथ। छात्रों का भविष्य तहस नहस किया जाता है। मैं वीडियो देख रहा था कुछ छात्रों का, उसमें उन्होंने बता रहे थे भैया हमने यूपी पुलिस की तैयारी जम कर की। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो उसमें अंडर एज थे, 17 साल कुछ महीने थे। और अब की बार जब वैकेंसी आई है तो हम 22 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमें छूट भी नहीं मिल पा रही है। और हम जो है ये वैकेंसी देख ही नहीं पा रहे हैं 4 साल जम के तैयारी करने के बाद भी। अब क्या करें, ये सारी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो भी छात्र अपनी बात को रखना चाहता है, जिससे जैसे और छात्रों ने रखा है, अगर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति जो ओवर एज है और तैयारी जम के किया है, यूपी पुलिस का सपना जिसका था, वो रिजल्ट नंबर 1 को कॉल कर सकता है। रिजल्ट नंबर 1 उसकी बात को जरूर रखेगा अपने चैनल पे। बाकी मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि ये जो है एज थोड़ा बढ़े। हमारी गुजारिश है सरकार से भी, और शिक्षा मंत्री और जो आयोग है यूपीवी को जो एग्जाम करवाता है, उससे भी गुजारिश है कि इसमें जो है थोड़ा रियायत की जाए और जो है एज को बढ़ाया जाए, ताकि जो एग्जाम नहीं दे पाए कम से कम एक मौका तो मिल जाए उन्हें कि भाई हमारे पास काबिलियत है, हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, हम नौकरी ले सकते हैं। ये मौका मिलना चाहिए। इसलिए हमारी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं, ताकि इस भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव हो, क्योंकि 27 तारीख से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। अगर बदलाव हो जाता है तो कुछ छात्रों के हित में ये बात हो जाएगी, क्योंकि 60,000 काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई हुई। काफ़ी लोगों का सपना था कि हम भी यूपी पुलिस बनेंगे और जो है वर्दी पहनेंगे, लेकिन वर्दी का सपना यहाँ पे चूर चूर उन्हें दिखता है। बहुत से छात्रों से हमने बात भी की, कई लोगों ने फ़ोन भी किया हमें कि सर हमारी, और बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया। तो उसके थ्रू पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे छात्रों को जो इतना जल्दी वृद्ध मान लिया जा रहा है, वैकेंसी इतनी लेट लाई जा रही है कि भाई अगर 24 साल का युवा है तो वो तो काबिल तो है, तो 24 साल के युवा को क्यों यूपीपी से बाहर किया जाए? कम से कम 24 साल तक तो करना ही चाहिए, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि नेताओं को सिर्फ चाहिए क्या, तुम लोग उनके चक्कर में फंसे रहो। भर्ती प्रक्रिया लेट रहेगी, उसके चक्कर में रहोगे, उसके बाद जब भर्ती आ जाएगी तो 5 साल तक उसमें अटके रहोगे। सवाल तो बहुत कम ही पूछ सकते हैं,
अभी भी जो छात्र हैं, कुछ लोग तो अपनी बात को, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं कि भैया हम ओवर एज हो गए हैं, अब क्या करेंगे, सोच रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा अधिकार है तुम्हारा, तुम मांग सकते हो, क्योंकि तुमने वैकेंसी की तैयारी की है और तुम्हें उसका मौका नहीं मिल रहा है, तुम एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो। तो इसलिए हमारी समस्त छात्रों से गुजारिश है, इसके लिए मुहिम भी चला सकते हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी और डेट कैलेंडर भी जारी हुआ, एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा फरवरी में। तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से कराने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है क्या हो सकता है आगे, भविष्य कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये राजनेताओं की नीयत है, उन्हीं के आधार पर वैकेंसी आई है, उन्हीं की चुनावों के आधार पर ये सब खेला हो रहा है। बाकी अगर कुछ लोगों का भला हो रहा है तो बिल्कुल होना चाहिए। और काफ़ी चीज़ें हम देख चुके हैं, जैसा कि हम एग्जाम रिव्यू करते हैं, बहुत से छात्र हमसे मिलते भी हैं, भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई बार वीडियो में भी हमने बात की है, कई छात्रों ने अपनी आवाज़ भी यूपी पुलिस को लेकर उठाई है। शायद वो छात्र जो आवाज़ उठाए थे, शायद आज वो एज में हैं, अंडर एज हैं कि ओवर हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी दुख देने वाली हैं। इसलिए रिजल्ट नंबर 1 सदैव आप लोगों के साथ था, रहेगा और खड़ा ही रहेगा, क्योंकि रिजल्ट नंबर 1 आप लोगों के लिए ही बना, छात्रों के लिए। आर्यन 1 जिसका लोगो है, ये सिर्फ बात करेगा तो स्टूडेंट के हित की बात अगर हो रही हो, वहाँ पे अगर रिजल्ट नंबर 1 ना बात करे तो जान लो रिजल्ट नंबर 1 है ही नहीं। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक भी आए और साथ ही मुख्यमंत्री तक भी जाए। इससे जो है कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले कि जो है एज में वृद्धि हो और हमारे छात्र भाई जो हैं, जो दोस्त हमारे हैं, जिनका हम रिव्यू एग्जाम पर लेने जाते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें लाभ जरूर हो। बाकी जो है और लोगों से हम बात भी करेंगे और आपको उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे भी, क्योंकि छात्रों से हमने लगातार बात करने का प्रयास किया है, तो अब भी बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट अगर अपनी बात को रखना चाहते हैं, मैं फिर से दोबारा कर दे रहा हूँ इसमें कि वो अपना कमेंट बॉक्स में नंबर भेज दें और जो है अपना पता भेज दें, मैं उनके पास जरूर आऊँगा और उनकी बात को अपने थ्रू जो है सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। बाकी मैं साथ में उनकी बात में धार भी देने का प्रयास करूँगा, ताकि उनकी बात आगे तक जाए। ये काम हमारा सदैव होता रहेगा और करते रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें राजनीति के चक्कर में जो है आपके भविष्य के साथ, आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट था, लेकिन क्या होता है कि अब हम पुलिस के लायक नहीं हैं भाई। हमारी जो है हाइट भी नहीं थी, थोड़ा बाकी जो चीज़ें हैं उस क्राइटेरिया को मैं फिल नहीं करता हूँ, लेकिन जो साथी हमारे फिल करते हैं उनके लिए ये जरूरी है, इसलिए उनकी बात को होनी ही चाहिए। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि इस पे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल सके। क्योंकि ऐसे बुढ़े होकर बैठ जाना आप लोगों को शोभा नहीं देता, क्योंकि आप 22 साल से 23 साल हुए, 24 साल हुए। 24 साल वाले बंदों को कम से कम तो भी एक मौका तो मिलना ही चाहिए। बाकी जो चीज़ें आपने एग्जाम नहीं कराए, 60,000 वैकेंसियाँ जो देनी थी 3 बार नहीं दे देते, कम से कम 1.5 साल पे 1 साल बाद दे देते, तब भी होता, ठीक तो रहता। कम से कम 20-20 हज़ार आती। जो छात्र ओवर एज हुए हैं, कम से कम उन्हें मौका मिलता कि हमने भाई क्वालिफाई नहीं कर पाया या और क्या चीज़ें हुई। जो क्वालिफाई कर जाते वो तो अपना जॉब करते ही, जो ना कर पाते कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें मौका मिला भाई हमारी काबिलियत थी या नहीं थी, हमने अपनी काबिलियत को परखा। आप लोगों ने उनको मौका ही नहीं दिया, सिर्फ अपनी राजनीति के चक्कर में, और जो है पूरा देश का बंटाधार कर रहे हैं। अब मान लीजिए जो छात्र नवयुवक हैं उनको, उनके लिए तो अच्छा मौका है, लेकिन एक मौका तो जो बीच वाले छात्र जिनकी एज ओवर हो रही है, जो इससे बाहर हो रहे हैं, उन्हें तो मौका मिलना चाहिए कम से कम एक बार तो देने का, क्योंकि उनका सपना था। थोड़ा सा भी मान लो वो एक प्रयास तो कर सकते हैं, बिन प्रयास किए ही उन्हें हरा दे रहे हो, बिन जंग लड़े ही उन्हें बोल रहे हो तुम लोग जंग लड़ने के लायक ही नहीं, कोई लड़े। एक बार प्रयास तो करना चाहिए, उनकी टेस्ट तो होनी चाहिए। बाकी मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो इसी पर्पज से बनी थी कि एज थोड़ा वृद्धि हो, चाहे 1 साल या 2 साल कम से कम वृद्धि होनी चाहिए यूपी पुलिस की वैकेंसी में। बाकी आप लोग ये वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं
इस वीडियो को जम के शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और जहां तक हो सके इसे आगे तक ले जाते रहिए, ताकि अगर किसी को समस्या हो रही है किसी बात से तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है, अपनी बात को रखने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम उसकी बात को जरूर रखेंगे एजुकेशन से संबंधित। बाकी और भी अगर संबंधित जानकारी या संबंधित मुद्दों पर बात करनी है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मौका मिलेगा, लेकिन इस चैनल पर नहीं, किसी और चैनल पर जो आपका डायरेक्ट लाइन इंडिया है उस पर आपको वैसे अपने मुद्दों को रखने का मौका मिलेगा। तो बाकी ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।